जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है एलजेब्रा। एलजेब्रा के नए नए सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि खतरनाक और बढ़िया सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2026 के ऊपर। दोस्तों, रेलवे युग बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बैच में हम आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब ख़त्म होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा, इसकी फ़ीस क्या होने वाली है, सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए पूरा कंडीशन आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे अच्छे तरीके से। सवाल कह रहा है कि द्विघात व्यंजक है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, इसका अधिकतम मान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस यहाँ पर c, यही होता है ना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस बनेंगी। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a ग्रेटर देन यहाँ पर 0 है। जैसे ही a ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर, अब ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव कोई वैल्यू है, तो ऐसे केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। और मिनिमम वैल्यू आती कितनी है, तो ऐसे केस में आएगा मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -d/4a। अब d क्या है आप लोग जानते भी होंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। अभी बताएंगे d का फॉर्मूला क्या बनता है, तो d = होता है b² - 4ac, है ना, b² माइनस यहाँ पर 4ac, ये होता है d का फॉर्मूला, ठीक है, 4ac। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। दूसरे केस में अगर बात करें, दूसरे केस में कि अगर d लेस देन 0 है, सॉरी a लेस देन 0 है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a लेस देन 0 है यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू के केस में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, मिनिमम वैल्यू की लिमिट नहीं होती है यहाँ पर। तो इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी आएगी, ये भी आपका -d/4a होता है, -d/4a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन a लेस देन 0 अगर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है और वैल्यू सेम ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा पहले सॉल्व करिए, इस फॉर्म में बनाइए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। देखिए अगर देखें तो x² वाला टर्म तो यही वाला है, तो इसको शुरू में लिखिए, मतलब माइनस का 5x², देखते जाइएगा। अब हम x वाले टर्म देखते हैं, 10x यहाँ है और ये 4 और ये -x, तो 4 - 4x हो जाएगा, तो 10x - 4x, 10x - 4x कितना आ जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को देखिए कहाँ कहाँ है, ये 10 × 10 मतलब माइनस का 10 यहाँ है और प्लस का 8 ये रहा और प्लस का 8 ये रहा, है ना। तो 8 8 16, 16 - 10, 16 - 10 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 6 आ गया। अब इसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, तो आप इसी फार्मूले में रख लीजिए, ठीक है, -d/4a। तो चलिए रखते हैं, तो माइनस d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। तो b हमारा कितना है, b ये वाला बीच वाला है, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू -5 और c की वैल्यू यहाँ पर +6 है, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 4a, तो 4 × यहाँ पर -5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये नीचे वाला माइनस और ये माइनस ख़त्म कर सकते हैं, ये 36 है, ये -20 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आ गया आपका यहाँ पे 36 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसको देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 = 20, 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 6 = 120 हो जाएगा। तो 120 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो गया, है ना। इसी को बस आपको करना है। देखिए 36 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1.8 है ना, 1.8, तो 1.8 और प्लस 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आया वो 7.8 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
क्लियर हो गई बात? अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे कब कहाँ मिनिमम कब कहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। आ जाइए इस सवाल को, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। पी स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 3 दिया गया है, p प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 4 का होल क्यूब निकालना है हमें, है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, p प्लस 4 को a मान लेते हैं। माना p प्लस 4 जो है इसको कुछ मान लिया जाए, और कुछ a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम a मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे कितना होगा, a का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया a क्यूब प्लस यहाँ पे होगा 1/p प्लस 4 को a माने हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसको निकालने के लिए हमें a प्लस 1/a चाहिए। ठीक है, निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से p कितना होगा, 4 उधर चला जाएगा तो a माइनस 4 हो जाएगा, इसमें रख लीजिए a माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि p की वैल्यू a माइनस 4 होगी, यहाँ पर प्लस 3a माइनस 4, ठीक है, a माइनस 4 माइनस का यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बात समझ में आई? अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये कितना बनेगा, माइनस का 8a बनेगा, तो माइनस का 8a प्लस का 3a, माइनस का 8a प्लस का 3a ये बन जाएगा माइनस का 5a। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हुआ, और ये -12 ये -15, है ना, तो -3 होगा। ठीक है, तो -12 -3 -15 हो गया, और ये 16, तो 16 - 15 यानी कि 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर आप क्या करिए कि सब जगह a से डिवाइड कर लीजिए। तो a से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा a, ये बचेगा 5, और ये हो जाएगा 1/a, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर -5 उधर जाएगा, +5 हो गया। अब इसमें निकाल लीजिए। तो क्यूब का फार्मूला, जैसे अगर ये मान लीजिए कि कुछ भी दिया है, m दिया गया है ना, सॉरी, अच्छा, अगर ये a प्लस 1/a की वैल्यू मान लीजिए m दिया गया है, तो क्यूब का वैल्यू क्या होता है, पहले तो क्यूब करेंगे हम लोग, m क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, और अगर ये प्लस प्लस वाले हैं तो यहाँ पर माइनस का 3m हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो लगाइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, m का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125, और माइनस 3 इंटू m यानी कि 5, 125 में से 15 घटा लेंगे अगर तो 110 आ जाएगा। 110 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है k के किन मानों के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान सदैव धनात्मक होगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कंडीशन सीखिए। यहाँ पर अगर दोस्तों a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये वाला, ठीक, तो ऐसे केस में अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रखनी है तो ऑलवेज पॉजिटिव रखने के लिए d जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भैया b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का k है यहाँ पे, तो माइनस k इसमें रखिए, तो माइनस k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac करेंगे तो 4 इंटू a कितना है 12, इंटू c कितना है यहाँ पर 27, ये हो गया, और लेस देन यहाँ पर 0 है। अब इसको देखिए कि अगर ये k स्क्वायर है और इन सबको हम उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव में कितना होगा देखिएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसको 4 रहने दीजिए, इसमें से 3 निकाल के इसको दे दीजिए तो ये 36 बन जाएगा। हमें स्क्वायर वैल्यू बनाना है। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 9 बचा, भाई इसका 3 निकाल के दे देंगे इसको तो 12 3 36 हो जाएगी, ये 9 बचेगा क्योंकि 9 3 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई, k स्क्वायर वो कितना होना चाहिए, 36 इंटू 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 9 चौक 36 इंटू 36। ठीक है, अब सुनिए, अगर k स्क्वायर बराबर होता है इसके 36 इंटू 36 के, तो k की वैल्यू कितनी हो जाती, k की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 36 हो जाता कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लगता, 36 इंटू 36 पेयर में है तो एक तो बाहर आ जाता, लेकिन प्लस माइनस के साथ, है ना। अब यहाँ पर लेस देन 0 ये तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर इस k की वैल्यू आपकी लेस देन 36 हो और ग्रेटर देन माइनस का 36 हो, यानी माइनस और प्लस के बीच में हमारी वैल्यू k की होनी चाहिए, तब ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा।
अगर -36 + 36 से बाहर जाएंगे आप, मान लीजिए 37 रख दिए k की वैल्यू, तो जैसे ही 37 रखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 37 का स्क्वायर 37 × 37 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, इससे छोटा नहीं आएगा। यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास k की वैल्यू -36 और +36 के बीच में होना चाहिए, और इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखना है। सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखिए, कह रहा है द्विघात व्यंजक है अपने पास, इसका न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हम मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -d/4a, बता चुके हैं आपको कॉन्सेप्ट। तो -d/4a, तो -d का मतलब b² - 4ac, b² - 4ac, और डिवाइड बाई यहाँ पर 4a, है ना, यही ना होता है, बस इसी में रख लीजिए। तो माइनस d की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस का 49, फिर माइनस यहाँ देखिए 4, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू यहाँ पर 22 है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × a, तो 4 × 7 ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगा, है ना। एक काम करते हैं, 7 से इसको निपटा देते हैं, 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसका भी 7 आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 कॉमन लेके 7 से काट दिए, तो यहाँ 22 चौक 88, 88 में से 7 गया, 88 में से 7 गया, माइनस का 81 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 81 आ गया, डिवाइड में 4 है, ये है 81/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला गया है कि यदि y - 12 की वैल्यू 4√5 है तो आपको ये वैल्यू निकाल कर बतानी है। क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जो ये आपका है इसकी वैल्यू हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, y - 3 की वैल्यू a मान लेते हैं। तो अगर y - 3 को हमने a मान लिया है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा √a और -1/√a, यही बनेगा, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, y की वैल्यू a+3 हो जाएगा, और a+3 यहाँ रख लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से y - 3 निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो y - 3 कितना होगा, y - 3 = 4√5, है ना, और प्लस का 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये -9 इधर आएगा तो -3 - 9 माइनस का 12 हो ही ना जाएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, -3 - 9 लिख सकते हैं, इसको -3 - 9 लिख सकते हैं। तो -3 को इधर ही रहने दीजिए, -9 को उधर भेज दीजिए, तो +9 बन जाएगा। तो y - 3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मतलब ये a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4√5 और प्लस यहाँ पर 9। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्लियर है, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये आपका नेगेटिव में है, पावर आधा हो रहा है, तो हमें a + 1/a चाहिए, a + 1/a। ठीक है, तो पहले तो 1/a देखिए। आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू निकालना बताते हैं। एक चीज़ है कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 80, और ये 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर कितना है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अगर आपको a + 1/a निकालना है तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू हो उसका डबल कर दीजिए। आपको तरीका समझाते हैं, देखिए इनका स्क्वायर का डिफरेंस कैसे 1 है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 4√5 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 × 5 = 80 हो गया। 80 और 81 का डिफरेंस कितना आया, 1। अगर डिफरेंस 1 हो रहा है तो आप यहीं से a + 1/a भी निकाल सकते हैं, a - 1/a भी निकाल सकते हैं। a + 1/a जो होगा वो बड़ी वाली वैल्यू 9 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर 80 ही आ रहा था, इसका स्क्वायर 81 आ रहा था, बड़ी वैल्यू कौन है, 9 है। तो 9 का डबल कर देंगे, यानी कि 18 हो जाएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट आ गया। यहीं से अगर आपको a - 1/a निकालना हो तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू का डबल कर देते, यानी कि 4√5 का डबल यहाँ पर 8√5 आ जाता। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें से हमें ये निकालना है और माइनस में, ठीक है, इसमें से हमें ये निकालना है लेकिन माइनस में। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आधा हो रहा है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधा ना, तो यहाँ पावर 1 है और पावर यहाँ आधा हो रहा है,
तो जब पावर आधा हो रहा होता है तो आप क्या करते हैं, अगर माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करके 2 और रूट ले लेते हैं। तो 18 में से 2 घटा के रूट ले लेंगे। यहाँ पे 18 में से 2 घटा के रूट यानी 16 का रूट यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हो गया होगा आपको। यहीं पे अगर इसके प्लस की वैल्यू चाहिए होती तो प्लस यहाँ पर +2 करके हम लोग रूट ले लेते हैं। क्लियर है ना बात? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा।